नमस्कार दोस्तों, छंद ज्ञान की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सृगविणी छंद के विषय में। दोस्तों, सृगविणी छंद 48 वर्ण वाला समवृद्ध छंद है। इसमें 4 पाद होते हैं तथा प्रत्येक पाद में 12-12 वर्ण होते हैं। सृगविणी छंद के लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण इस प्रकार है। रईश्चतुर्भिर्युता सृगविणी सम्मता, अर्थात रई चतुर्भि, चतुर्भि यानी 4, रई यानी रगण, युता युक्त, सृगविणी छंद सम्मता माना गया है या जानना चाहिए। संक्षेप में कहे तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हो तथा वर्णों का क्रम क्रमशः रगण 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 यानी 4 रगण हो, वह सृगविणी छंद कहलाता है। सृगविणी छंद के उदाहरण की बात करें तो सृगविणी छंद का उदाहरण है अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की अनेक नामों से स्तुति की गई है। अब मात्रांकन तथा गण निर्धारण की बात करें तो पहले की भांति हम आज भी लक्षण से ही शुरुआत करेंगे। रईश्चतुर्भिर्युता सृगविणी सम्मता। रई यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। श यह अर्ध है, इसलिए इसे पूर्व वर्ण के साथ अंकित किया जाता है। च यह ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। तू यह भी ह्रस्व मात्रिक है, लेकिन आगे अर्ध रपर होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। भी यह ह्रस्व मात्रिक है, लेकिन आगे ह्रस्व रपर होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। यू ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। ता यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। स आधा है, इसलिए पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। त्र यह संयुक्त व्यंजन होने के कारण इसमें त आधा है, जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। र ह्रस्व मात्रिक होने के कारण इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। ग यह भी आधा है, इसलिए पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। वी यह ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। णी यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। स ह्रस्व मात्रिक है, लेकिन आगे आधा हलंत होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। म आधा है, जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। उसके बाद पूर्ण म है, जो ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। ता यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। गण निर्धारण की बात करें तो पहले 3 वर्ण में प्रथम वर्ण गुरु, मध्यम वर्ण लघु तथा अंतिम वर्ण गुरु है, इसलिए यहाँ पर रगण है। इसके पश्चात अगले 3 गणों में भी पहला तथा अंतिम वर्ण गुरु है तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए अगले 3 गणों में भी रगण ही है। इस प्रकार यहाँ चारों गणों में रगण होने से यह लक्षण सृगविणी छंद के अनुरूप ही है। अब उदाहरण की बात करें तो अच्युतं केशवं रामनारायणम। इस पहले पाद में अ ह्रस्व मात्रिक है, लेकिन आगे हलंत व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। यू ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व ही अंकित किया जाता है। तो अनुस्वार युक्त होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। के यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। श ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। व अनुस्वार युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। रा दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। म ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। ना दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। रा दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। य ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। ण अनुस्वार युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर पहला वर्ण गुरु, दूसरा वर्ण लघु तथा तीसरा वर्ण गुरु है, इसलिए यहाँ पर रगण है। अगले 3 वर्णों में पहला तथा अंतिम वर्ण गुरु तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर भी रगण है।
उसके पश्चात अगले 3 वर्णों में भी पहला तथा तीसरा वर्ण गुरु तथा मध्यम वर्ण लघु है, यहाँ पर भी रगण है। अंतिम 3 वर्णों में भी पहला तथा अंतिम वर्ण गुरु तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर भी रगण है। इस प्रकार यह पहला पाद स्रग्विणी छंद के लक्षण के अनुरूप ही है। दूसरे पाद की बात करें तो कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। क्री यह ह्रस्व मात्रिक है, परंतु आगे आधा व्यंजन होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। ण ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। दा दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। मो दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। द ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। र अनुस्वार युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। वा दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। सु ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। दे यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। व अनुस्वार युक्त होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। ह ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। री ह्रस्व मात्रिक है, परंतु आगे हलंत मकार होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। यहाँ पर भी गण निर्धारण की बात करें तो पहले 3 वर्णों में पहला तथा तीसरा वर्ण गुरु है तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर रगण है। उसके पश्चात अगले 3 वर्णों में भी पहला तथा तीसरा वर्ण गुरु है तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर भी रगण है। उसके पश्चात अगले 3 वर्णों में भी पहला तथा तीसरा वर्ण गुरु है तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर भी रगण है। अंतिम 3 वर्णों में भी पहला तथा तीसरा वर्ण गुरु है तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर भी रगण है। दूसरे पाद में भी क्रमशः 4 रगण होने के कारण यह पाद स्रग्विणी छंद के लक्षण के अनुरूप ही है। इसके पश्चात अगले 2 पादों में भी इसी प्रकार मात्रांकन तथा गण निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, स्रग्विणी छंद का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है। भूतिभव्यप्रभं भैरवी वल्लभं भोगी भोगोपवीतं भयोद्भावकं भूतभूनायकं भूरिभद्रच्छटं भक्तभीतिचिदं भैरवं भावये भक्तभीतिचिदं भैरवं भावये अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।